हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, इनर्ट गैस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इनर्ट गैस हम लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इनर्ट गैस की मदद से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो इनर्ट गैस पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे, है ने आगर कर जीरो रन। इस तरह से हम लोग इनर्ट गैस को याद रख लिए थे। है He हीलियम, ने नियॉन, आगर कर आर्गन एंड Kr फॉर क्रिप्टन, जीरो तो Xe जेनॉन एंड Rn रेडॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर भी हमको याद होना चाहिए। तो हीलियम का होता है 2, उसमें जस्ट 8 ऐड करेंगे तो नियॉन का हो जाएगा 10, फिर 8 ऐड करेंगे तो आर्गन का हो जाएगा 18, उसके बाद फिर हम लोग 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टन का हो जाएगा 36, उसके बाद फिर से एक बार 18 ऐड करेंगे तो जेनन का हो जाएगा 54, और उसके बाद फिर से एक बार 32 ऐड करेंगे तो रेडॉन का हो जाएगा 86। तो हम लोगों को याद है कि पीरियड कभी भी 7 पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में, और टोटल 18 ग्रुप होता है। तो पीरियड का अगर नजर करें तो इस ब्लॉक से स्टार्ट हुआ था और पी ब्लॉक पर कंप्लीट हुआ था हमारा हर एक पीरियड जो है, एवरी पीरियड को अगर हम नजर से देखेंगे, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, तो यहां पर फिर से एक बार हम दिखा देते हैं। यहां पर देखिए, इस ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, इस ब्लॉक से कोई भी पीरियड, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड की बात करें तो हाइड्रोजन इस ब्लॉक से स्टार्ट हुआ था और पी ब्लॉक पर कंप्लीट हो गया था, जो कि इनर्ट गैस पर खत्म हो गया था। कोई भी पीरियड, अगर आप फर्स्ट पीरियड को भी देखेंगे, सेकंड पीरियड को देखेंगे तो लिथियम से स्टार्ट हुआ और नियॉन पे कंप्लीट हो गया। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो सोडियम से स्टार्ट हुआ था और आर्गन पे कंप्लीट हो गया था। फोर्थ भी, तो मतलब ओवरऑल सब पीरियड जो है स्टार्ट हो रहा है इस ब्लॉक से और कंप्लीट जाकर के पी ब्लॉक पर हो जा रहा है। तो यहां पर इस तरह से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, बिना कोई चीज याद किए आसानी से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी पीरियड जो है स्टार्ट हो रहा है एस से और कंप्लीट हो जा रहा है पी पर। तो यहां पर फर्स्ट जो है वो 1s से स्टार्ट होगा और पी पे कंप्लीट होता है, पर कभी भी 1p नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहले पीरियड में 1s है, p नहीं है। और अगर सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो 2s से स्टार्ट होगा और 2p पे कंप्लीट हो जाएगा। और अगर थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो थर्ड s 3s से शुरू होगा और 3p पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 4s से स्टार्ट होगा और 4p पे कंप्लीट हो जाएगा, 5s से शुरू होगा और 5p पर कंप्लीट हो जाएगा, 6s से शुरू होगा और 6p पे कंप्लीट हो जाएगा, 7s से शुरू होगा और 7p पे कंप्लीट होगा। बट यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि 7p में अभी सारा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको कटकुट का निशान दे दिए। अभी सारा एलिमेंट डिस्कवर 7 पीरियड में नहीं हुआ है, इसलिए पी अभी तक डिस्कवर किया जा रहा है। तो अब यहां पर बात आई एस और पी, तो हम लिख ले रहे हैं, बीच में आ रहा है डी और एफ। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके थे कि डी जो है 3D सीरीज से स्टार्ट हो रहा था और 3D सीरीज जो है फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हुआ था। n-1d, जो पिछले लेक्चर देखे हैं उनको ध्यान होगा, n-1d। तो 3D सीरीज का मतलब n जो है फोर्थ, मींस फोर्थ पीरियड से d स्टार्ट है। तो अभी हम यहां पर समझ चुके हैं कि फोर्थ पीरियड में d है, इसका मतलब हुआ 4 में 3D होगा और 5 में 4D होगा और 6 में 5D होगा और 7 में 6D होगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अपने पास 6 और 7 पीरियड में F सीरीज स्टार्ट हो रहा है। 6 और 7 पीरियड में F सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो F जो है पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि n-2f होगा। जो लोग भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं।
n माइनस टू एफ होगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं 6 पीरियड में चुकी है, तो 6 माइनस टू दैट मीन्स 4f होगा यहां पर। तो 6 पीरियड में n का वैल्यू 6 डालेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा ये 4f। तो ये 6 पीरियड में 4f होगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि 4f और 5d में n को प्रायोरिटी देते हुए, n चूंकि 4f का कम है, 4 कम होता है 5 के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर हम 4f पहले लिखते हैं और यहां पर 5f हम पहले लिख देंगे क्योंकि 5 और 6 में 5 छोटा होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं ऑलरेडी। कई लोग याद रखते हैं इस तरह से। अगर हम इसको अरेंज करके लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद आ जाएगा 3s, 3p, फिर उसके बाद आ जाएगा 4s, 3d, 4p, उसके बाद 5s, 4d, 5p, उसके बाद आ जाएगा 6s, 4f, 5d, 6p, उसके बाद आ जाएगा 7s, 5f, 6d और 7p। तो इस तरह से हम एक लंबा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए बिना किसी चीज को रटे हुए। सिर्फ हमको क्या याद होना चाहिए कि कोई भी पीरियड जो है एस से स्टार्ट होता है और पी पे कंप्लीट होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद होना चाहिए कि 3D सीरीज जो है 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब डी ब्लॉक जो है 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। और लास्ट ये याद होना चाहिए कि एफ जो है 6th पीरियड में एफ सीरीज है और n-2 के हिसाब से 4f सीरीज स्टार्ट होता है 6 पीरियड में और 5f सीरीज 7 पीरियड में पाया जाएगा। तो हम ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिना कुछ याद किए हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अगर बिना इनर्ट गैस के भी लिखना रहेगा तो भी हम लोग लिख सकते हैं, पर अगर इनर्ट गैस के सहारे से लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मान लीजिए सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीज, जिसका 25 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीज 25 है। तो अगर देखा जाए इनर्ट गैस को देखा जाएगा तो इनर्ट गैस चूंकि लास्ट हो रहा है यहां पर, तो नियॉन फर्स्ट पीरियड में देखा जाए तो 2 तक ही पाया जाएगा, सेकंड में 10 तक ही पाया जा रहा है, थर्ड में 18 तक पाया जा रहा है और 4th पीरियड स्टार्ट हो रहा है 19 से और 36 तक है। मतलब 4th पीरियड में ये अगर मान लीजिए फर्स्ट है, मान लीजिए नहीं एक्चुअली है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th पीरियड है। तो अगर देखा जाए तो 4th पीरियड स्टार्ट हो रहा 19 से और लास्ट हो रहा 36 तक, तो 25 अपना इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब 4th पीरियड में ही अपना 25 है, मतलब मैग्नीज है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले 3 तक लिखने के लिए हम लोग आर्गन का इस्तेमाल करेंगे। आर्गन को लिख देंगे हम लोग, इसका मतलब 18 लिख चुके हैं, 18 आर्गन का 18 है। उसके बाद 4th पीरियड शुरू हो रहा है। तो अभी देखिए हम लोग इसको याद करे ना करे, समझे ना समझे, अपने दिमाग में ये तो बात आ चुका है कि 4th पीरियड एस से शुरू होगा और पी पे कंप्लीट हो जाएगा और 4th पीरियड में 3D सीरीज भी है तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। अब सिर्फ काम रह गया इलेक्ट्रॉन भरने का, इलेक्ट्रॉन फिल करने का काम रह गया। तो 25 भरना है, तो यहां पर आर्गन 18 भर चुके हैं। इसलिए हम बताए थे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर और इनर्ट गैस याद होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर 18 तक फिल कर चुके हैं और 18 के बाद 4s में, s में 2 डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, p में 6 डाल सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तक डाल सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक डाल सकते हैं। तो यहां पर आर्गन 18 लिख लिए, s में 2 मैक्सिमम डाल सकते हैं तो मैक्सिमम दे दिए, तो 18 2 20 हो चुका है। अब अपने पास 5 बच रहा है जो कि 10 के पास कैपेसिटी 10 का है, तो यहां डी के पास कैपेसिटी 10 का है, तो यहां पर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन देना है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, पी अपना खाली बच जाएगा, पी के पास कुछ भी नहीं जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का हो गया आर्गन 4s2 3d5।
अगर हम पूरा लिखना चाहते हैं, जैसे 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी हम लोग बिना कुछ याद किए कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है 1S से शुरू होगा और 1P होता नहीं है, फिर 2S से शुरू होगा और 2P पे कंप्लीट हो जाएगा, 3S से शुरू होगा, 3P पे कंप्लीट हो जाएगा, 4S से शुरू होगा, 4P पे कंप्लीट होगा, पर इससे पहले 3D भी आएगा और उसके बाद 4P आ जाएगा। तो फोर्थ पीरियड के बाद यहां पर याद ही है कि हम लोग फोर्थ पीरियड में 36 आ जाता है, तो 36 से कम होता है 25, इसलिए हम लोग यहीं तक लिख रहे हैं। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन डालने का बात है, तो S में 2, फिर 2S में भी 2, फिर 2P में 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं P में, और 3S में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और 3P में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, क्योंकि P में मैक्सिमम 6 डाल सकते हैं। तो यहां तक अगर हम इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे तो 18 तक हम लोग फिर से फुलफिल कर चुके हैं। अब अपने पास सिर्फ बच रहा है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 4S आ चुका है, तो 18 और 2 20, अपने पास फिर से 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये 3D में 5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो फिर से अपने पास टोटल ओवरऑल आ चुका है 25 इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखा जाए तो यही है इसका शॉर्ट। इसको अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोग आर्गन तक भर लिए थे, ये यहां तक अगर देखा जाए तो ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है या आर्गन का एटॉमिक नंबर है। और यहां के बाद देख लिया जाए तो इसी तरह से हम लोग 4s2 3d5 बाहर में बच रहा है, तो ये मैग्नीज का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहां पर P में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की हेल्प से ले सकते हैं। अब बीच बीच में 1-2 एक्सेप्शन आएगा, जिसको एक्सेप्शन को हम लोग लिखना अपने अगले वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग एक्सेप्शन आने पर कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।